एक बार एक महात्मा जी एक सज्जन व्यक्ति के घर पर गए। सज्जन व्यक्ति ने महात्मा जी को प्रणाम किया, उनका चरण धोया और उस सज्जन व्यक्ति महात्मा जी को अपने घर में लेकर गया। महात्मा जी ने सज्जन व्यक्ति से पूछा कि आप हमें ये बतलाइए कि ये घर किसका है। तो वो सज्जन आदमी ने ये नहीं कहा कि ये घर मेरा है। उस सज्जन आदमी ने क्या कहा कि ये घर मेरे ठाकुर जी का है, मेरा नहीं है। ये घर मेरे ठाकुर जी का है, मेरे कन्हैया का है, मेरे गोपाल जी का है। फिर महात्मा जी ने उस सज्जन आदमी से पूछा कि ये दुकान किसका है। उस सज्जन आदमी ने कहा कि ये दुकान जो है ना मेरे ठाकुर जी का है। महात्मा जी ने पूछा कि ये घर में जो बेडरूम है ये किसका है। उस सज्जन आदमी ने कहा कि ये बेडरूम जो है मेरे ठाकुर जी का है। अच्छा, ये जो आपके पत्नी बच्चे हैं ये किसके हैं। सज्जन व्यक्ति ने कहा मेरे पत्नी बच्चे मेरे ठाकुर जी के हैं, ये सब ठाकुर जी के हैं। अच्छा, आपके घर पर इतनी सारी संपत्ति है, गाड़ी है, बंगला है, ये सब किसका है। सज्जन व्यक्ति ने कहा ये सब कुछ मेरे ठाकुर जी का है। उस समय महात्मा जी उस सज्जन व्यक्ति के घर में एक मंदिर था, उस मंदिर में जा कर के जब खड़े हुए तो महात्मा जी ने क्या देखा कि उस सज्जन आदमी के घर में सुंदर ठाकुर जी का मंदिर था और उसमें सुंदर ठाकुर जी विराजमान थे। उस समय महात्मा जी ने उस सज्जन आदमी से पूछा कि ठाकुर जी किसके हैं। तो उस सज्जन आदमी ने कहा कि ये घर तो ठाकुर जी का है, ये गाड़ी ठाकुर जी का है, मकान ठाकुर जी का है, धन संपत्ति ठाकुर जी का है, लेकिन ठाकुर जी किसके हैं। उस सज्जन व्यक्ति ने कहा ठाकुर जी बस केवल मेरे हैं। सब कुछ ठाकुर जी का है, लेकिन ठाकुर जी मेरे हैं। सब कुछ तो गोपाल जी का है, सारी भूमि गोपाल की, सब कुछ ठाकुर जी का है। घर भी उनका है, मकान भी, दुकान भी, सब उनका है, लेकिन ठाकुर जी किसके हैं। ठाकुर जी मेरे हैं। एक गृहस्थ आदमी को गृहस्थ आश्रम में ऐसे रहना चाहिए। गृहस्थ आश्रम में रह करके हमको जो है भगवान को ही अपना मानना चाहिए। जैसे वो सज्जन आदमी जो है भगवान को ही अपना मान रहे थे कि भगवान मेरे हैं, भगवान मेरे हैं और दुनिया में कोई मेरा नहीं है, सब कुछ भगवान का है और भगवान मेरे हैं। जैसे सज्जन आदमी जो है भगवान को अपना मान रहे थे कि भगवान मेरे हैं, वैसे ही गृहस्थ आश्रम में एक गृहस्थ व्यक्ति को यही मानना चाहिए कि इस संसार में जो पत्नी बच्चे हैं वो तो भगवान के हैं, लेकिन भगवान जो है वो तो मेरे हैं। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई। इस तरह से हम लोगों को गृहस्थ आश्रम में रहना चाहिए। अगर हम गृहस्थ आश्रम में इस तरह से रहते हैं कि भगवान को अपना मानते हैं, तो अगर हम गृहस्थ आश्रम में इस विधि से रहेंगे ना, तो गृहस्थ आश्रम में रहते हुए भी हम गृहस्थ आश्रम में फंसेंगे नहीं।